राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 11 जनवरी 1991 श्री मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर बीनासर में यह सत्संग हुआ। महाराज जी ने कहा, अब बोलो महाराज, चलाओ कोई बात बढ़िया। कल बात चली कि उत्कंठा प्रबल होने पर करण की अपेक्षा नहीं होती। महाराज जी ने कहा, हाँ ठीक बात है। करण मतलब क्या है कि हमारे जो शरीर के जितने मतलब मन बुद्धि अहंकार चित्त जी हैं, ये अंतःकरण, इनकी आवश्यकता नहीं है। कब? जब प्रबल उत्कंठा प्रबल होने पर। अब कहते हैं कि क्या महाराज जी, क्या करण की शुद्धि के बिना उत्कट अभिलाषा हो सकती है? करण की शुद्धि के बिना हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, मेला है, गंदगी है, गंदी गंदी बातें याद आती है। तो क्या अंतःकरण के शुद्ध हुए बिना हमारी उत्कट अभिलाषा हो सकती है? स्वामी जी कहते हैं बिल्कुल हो सकती है। गजेंद्र के कौन सा कर्ण था, कौन सी उसकी साधना थी? द्रौपदी के कौन सी साधना थी? जो आर्त होकर के आर्त पुकार की है, जिन्होंने आर्त पुकार की है भगवान को, भगवान वहाँ मौजूद रहे हैं। उनकी कौन सी बात थी? और उत्तरा की बात बताते हैं। उत्तरा जिसके पेट में परीक्षित जी थे और अश्वत्थामा उसको मारना चाहता है। महाभारत में महाराज जी कहते हैं, मेरे को उत्तरा श्रेष्ठ दिखती है कि भाई मैं भले ही चले जाऊं, मेरा यह गर्भ का नाश ना हो, मेरे गर्भ का नाश ना हो, मैं भले ही चली जाऊं। अब उत्तरा जो आर्त होकर के जो भगवान को पुकारती है, उसकी कौन सी साधना थी उत्तरा की? इतना भजन किया, इतना साधन किया, इतना त्याग किया। तो ऐसे है कि मेरी क्या मान्यता है कि महाराज जी कहते हैं, मेरी मान्यता है कि उत्कट अभिलाषा अधिक होने से कर्ण की अपेक्षा नहीं रहती है। ये बात नहीं है कि कर्ण की अपेक्षा वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कर्ण की अपेक्षा किसी के लिए नहीं है, चाहे उत्कट हो चाहे मंद हो। जिसके उत्कट अभिलाषा नहीं है उसको भी परमात्मा की प्राप्ति में कर्ण की जरूरत नहीं है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसको भी जरूरत नहीं है। और प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, जब कर्णों का खूब उपयोग करेंगे तब उनसे निराश होंगे, तब जा कर के हमारी इधर में दृष्टि जाएगी। स्वामी जी महाराज कहते हैं, आप कितना ही उपयोग करो कर्णों का, कितना ही उपयोग मत करो, करो मत करो, तो मतलब इनका है ना, इनका ये हमारे जच्ची हुई है महाराज जी, इनकी ज़रूरत नहीं है हमको। महाराज जी ये कह रहे हैं कि तत्व कर्ण साध्य नहीं है और कर्ण रहित भी नहीं है। कर्ण रहित बात अलग है, पर कर्ण होते हुए भी कर्ण की आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि इससे हमारा संबंध नहीं है। परमात्मा तत्व से हमारा संबंध है, इनके साथ हमारा रहना होता ही नहीं है, कर्णों के साथ में हमारा टिकना होता ही नहीं है। ये क्या निहाल करेंगे हमें? तो स्वामी जी महाराज से प्रश्न फिर करते हैं कि अंतिम आरंभ तत्व कर्ण साध्य है ही नहीं, कि अंतिम और आरंभ क्या होता है महाराज जी? तत्व कर्ण साध्य है ही नहीं, अंतिम क्या हुआ फिर? प्रश्न करते हैं, इसमें अंतिम होता ही नहीं है। देखो महाराज जी ने क्या कहा, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? अंतिम क्या है सुनिए। देखो, जड़ के द्वारा, ये जड़ है, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि जितने पाठ पूजन जप ध्यान दान आदि जितने भी, ये सापेक्ष है, ये जड़ है। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? जड़ के त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो मेरी बात मूल में यह चीज़ है कि जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी, मेरी यह मूल चीज़ है। आप लोग समझो इन बातों को, समझने से आपको जो रास्ता बड़ा सुगम हो जाएगा जीवन का, और बहुत सरलता से आपका अनुभव हो जाएगा इस बात का। महाराज जी ये कह रहे हैं कि नाशवान के सहारे से चेतन की प्राप्ति कैसे हो जाएगी, कैसे होगी? अरे भैया, महाराज जी कहते हैं, विनाशी चाहे कितना ही उपयोगी है, मन कितना ही उपयोगी, बुद्धि कितनी उपयोगी होगी आपको लगती है, परंतु तत्व अविनाशी की प्राप्ति में संसार की सिद्धि में तो हो जाएगा। आपके पास हुनर है, आपके पास योग्यता है, आपके पास कुछ है, तो लोग आपके चेला चेली बन जाएंगे।
आपका अंतःकरण शुद्ध है, आपकी बहुत बातें ध्यान में है, तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी विनाशी से? ये बिल्कुल खास बात है, आप विचार करो इस पर। मैं तो ऐसा चाहूँ कि इस पर आप विचार करें और मेरे साथ टकराव करें, सामने आमने आए, मेरे से बातचीत करें और मेरे से पूछे, बातें पूछे। और मुझे बहुत अच्छी लगती है टकराव मेरा, इस तरह से प्रश्नों का जो तांता लगाते हैं पूछने का, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो तत्व कर्ण सापेक्ष नहीं है, तत्व कर्ण सापेक्ष नहीं है। कर्ण सापेक्ष क्या काम आएगा? वो मिला हुआ तो क्या काम मिल जाएगा? इस पर आप खूब भाई, जो भी भाई जैसा चाहे तर्क करो, पूछो। किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी ने प्रश्न किया कि प्रश्न तो यही है महाराज जी कि कर्ण सापेक्ष तत्व तो नहीं है। ठीक बात है आपकी, कर्ण सापेक्ष तत्व तो नहीं है, ये तो बात आपकी ठीक है, परंतु हमारे पास उपलब्धि में यही साधन बचे हैं। और हमारे पास है क्या? हमारे पास मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, ये शरीर है, यही तो बचे हैं। और है क्या हमारे पास में? महाराज जी कहते हैं है क्या नहीं आपके पास में? आपके पास बहुत कुछ है इनके अलावा। ये है क्या? ये तो आपके है ही नहीं। आप उपलब्ध मानते हैं, ये आपके है कहाँ? एक बात पे एक क्षण भी ठहरते नहीं है, ना मन ठहरता है, ना बुद्धि ठहरती है, और आपका विषय ही नहीं है ये तो आपके मतलब है कि इधर में एक विवेक है, ये एक विशेषता क्या है इसमें। और मैं तो कर्ण को ऐसा भी नहीं कहता हूँ मैं कि कर्ण का निषेध करता हूँ मैं। अब कहते हैं कि महाराज जी आप इधर तो कहते हैं कि निषेध भी नहीं बताते हैं और उधर सापेक्ष भी नहीं बताते हैं, ये क्या बात है आपकी? दोनों क्या बात है आपकी? तो महाराज जी कहते हैं भैया दोनों की बात यह है कि कल बताई थी ना साफ ही, ये बाधा क्या है आपको? ये बाधा क्या है? महाराज जी ने कहा कि बाधा आपके ये नहीं है कि सापेक्ष से हो कि निरपेक्ष से हो, बाधा है कि जड़ की जो आसक्ति जो आपके है ना भीतर में, जो आपको महत्व दे रखा है कि ऐसा रह जाए, परिवार ऐसा रहे, शरीर ऐसा रहे, बना रहे, एकदम ठीक चलते रहे, खाते पीते रहे, ये जो आसक्ति है ना, संयोगजन्य आप इसमें सुख चाहते हैं, इसको रखना चाहते हैं, इसको मतलब यही बाधा है। तो महाराज जी यही बाधा है ये अंतःकरण की। तो ये अंतःकरण की अशुद्धि है क्या महाराज जी? अंतःकरण की अशुद्धि मल विक्षेप आवरण माना है। देखिए माना है, महाराज जी ने कहा है, ये नहीं कहा। अंतःकरण में मल विक्षेप आवरण माना है। अंतःकरण अशुद्ध तो अशुद्ध मल दोष माना है, और वास्तव में अंतःकरण की अशुद्धि तो मल दोष है। तो मल दोष तो महाराज जी अंतःकरण में ही तो हुए ना। आप कहते हो मल दोष बाधा है, आप कहते हो तो मल दोष तो महाराज जी अंतःकरण में ही तो हुए ना। तो महाराज जी क्या कहते हैं? तो अंतःकरण में मल दोष है, ठीक है, तो मल दोष दूर हो जावे, ठीक है, परंतु मल दोष है वो अंतःकरण के मल दोष है, वो तो अंतःकरण परमात्मा के शरण नहीं होने देता है, ये बात है नहीं। परंतु स्वयं अंतःकरण के परवश नहीं है, ये ध्यान रखना। मल दोष अंतःकरण में और अंतःकरण बाधा देता है और मल दोष बाधा देते हैं, और परमात्मा प्राप्ति में तो मल दो तो कारण तो हो गए ना सापेक्ष। तो महाराज जी कहते हैं कि अंतःकरण में ये जो मल दोष है पर स्वयं इसके इन मल दोष के बस में नहीं है, अंतःकरण के बस में नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। साथ में बाधा देता है, ठीक है, लेकिन वो बस में नहीं है किसी के भी, स्वयं किसी के बस में नहीं है। जो कितने बड़े बड़े पापी अपना उद्धार हो गया उनका, बड़े बड़े पापियों का, हत्यारों का, दुष्टों का, डाकुओं का, तो कोई बस में नहीं है इनके। आप पूछो, महाराज ने कहा पूछो, बहुत बात खुलासा होगी। प्रश्न हुआ तो फिर महाराज जी इस दोष के रहते हुए तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो जानी चाहिए। जब आप कहते हो तो फिर हमको हो क्यों नहीं रही है? बात क्या है, कहाँ अटकाव है? तो महाराज जी कहते हैं तत्व की प्राप्ति दोष रहते नहीं होगी, तत्व प्राप्ति से दोष मिट जाएगा। ध्यान रखना, तत्व प्राप्ति दोष रहते नहीं होगी, और तत्व प्राप्ति होने पर दोष नहीं रहेगा। दोष के रहते हुए भी साक्षात्कार होने पर यह मिट जाएगी। दोष के रहने पर भी कुछ कमी रहती है भक्तों में, तो भगवान के उनके बोध होने पर वो सब मिट जाता है। अच्छा ये बताइए, महाराज जी ने कहा कि सूर्य पहले उदय होता है या अंधेरा पहले दूर होता है?
तो महाराज जी से कहा गया कि महाराज जी उत्तर मिला कि महाराज जी दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, अंधेरा दूर एक और प्रकाश एक साथ दोनों होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। तो दोनों एक साथ होता है ना, तो करण तो नहीं रहा ना, कहाँ रहा करण बताओ? जब एक साथ में हुआ अंधेरा दूर तो करण कहाँ रहा? तो करण कहाँ रहा? तो इसमें दोनों में अगर विचार करके देखा जाए तो मतलब ध्यान देना, जो परमात्मा तत्व है वो थारी खुद में है शक्ति, थारे खुद में है शक्ति, वो थारे किसी कर्म में नहीं है, वो शक्ति थारे खुद में है। वह शक्ति किसी करण से या किसी कर्म से या इनसे नहीं है, किसी करण से नहीं है, नहीं हो सकती। बताओ किसी में नहीं है हो सकती। जो जीव में शक्ति है, ध्यान देना, जो जीव में शक्ति है, अब प्रश्न आया कि जो जीव में शक्ति है वो परमात्मा में है, जो जीव में शक्ति है वो परमात्मा में है ही, कि परमात्मा का अंश है। तो वो अंतःकरण किसी में नहीं है, अंतःकरण किसी में, तो बुद्धि में नहीं है तो किस में होगी फिर? प्रश्न है कि जीव में शक्ति है और जो परमात्मा में है वो अंतःकरण किसी में नहीं है, बुद्धि में भी नहीं है महाराज जी, तो फिर किस में होगी? सीधी बात है, कर्ण में शक्ति आएगी तो वहीं से आएगी, कहाँ से आएगी? तो खुद से आएगी, हमारे परमात्मा तत्व से आएगी। उसके आगे कर्ण क्या नियाल करेगा? उसके आगे कर्ण क्या नियाल करेगा? ये तो एक जड़ पदार्थ है। औरों का कर्ण है, ऐसे ये भी कर्ण है। जोर से इस वास्ते नहीं कहता हूँ सभा में कि लोग उल्टी बात पकड़ लेंगे और साधन की जरूरत नहीं समझेंगे कि छोड़ो, स्वामी जी कहते हैं साधन की जरूरत नहीं है। कौन सा उत्तरा ने साधन किया था, कौन सा द्रौपदी ने साधन किया था और कौन से गजराज ने साधन किया था, छोड़ो साधन को। मैं ज़्यादा जोर दे करके नहीं कहता हूँ, ज़्यादा जोर दे करके कहूँगा तो तुम उल्टा पकड़ लोगे, ये भय लगता है मुझे, इस वास्ते मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ। तत्व करण सापेक्ष ही नहीं है ही नहीं, सापेक्ष है ही नहीं। स्वयं जब परमात्मा को और परमात्मा स्वयं दोनों जब चाहेगा, जब स्वयं परमात्मा का मांग करेगा, भूख जगेगी, खुद को भूख लगेगी जोर से, तब परमात्मा को भी भूख लग जाएगी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, एक ठाम है तुम दोनों का, दोनों की एक ही जगह है, अलग अलग जगह नहीं है। लेकिन तुम्हारी दृष्टि विमुक्ता में है भगवान से। अब विमुक्ता संसार से होकर के जब तुम्हारी भूख जगेगी और सन्मुक्ता जगेगी तब तुम्हारी दूरी नहीं रहेगी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, किसकी ताकत है रोक देगा? स्वयं प्रश्न, स्वयं चाहेगा, फिर अंतःकरण में आसक्ति पड़ी है, वो बाधा है महाराज जी, वो मिट जाएगी, वो मिट जाएगी, उसकी चिंता मत करो, आसक्ति फिर मिट जाएगी। आसक्ति और परमात्मा की चाहना, इसमें चाहना बढ़ जाएगी। अगर आसक्ति है और तुम्हारी परमात्मा की चाहना बढ़ जाए, भूख बढ़ जाए, आग लग जाए भीतर में, तो आसक्ति मिट जाएगी। प्रश्न, महाराज जी वो तो बात है कि चाहना उस आसक्ति के रहते कैसे बढ़ेगी महाराज जी, ये समझ में नहीं आ रहा है कि चाहना, परमात्मा की चाहना संसार की आसक्ति रहते हुए कैसे बढ़ेगी हमारे। तो महाराज जी कहते हैं कि वो चाहना किसी अंतःकरण के अधीन नहीं है। अंतःकरण शुद्ध हो तो चाहना बढ़े और अंतःकरण शुद्ध नहीं हो तो चाहना नहीं बढ़े, ये नियम नहीं है। अर्थ भक्त है, पुकारो, एकदम बिल्कुल साधारण मनुष्य सत्संग में लग गए, चोर डाकू आदि हत्यारे पापी दुष्ट नीच से नीच परमात्मा में लग गए, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। कर्ण शुद्धि से कैसे होगा भाई? अरे सदन कसाई था, माधव सिंह जी मैदानी हैं और डाकू थे, नामी डाकू थे, थर थर दुनिया कांपती थी उससे। ऐसे ऐसे भगत कही, और तो अंतःकरण शुद्ध नहीं कह सकते, विचार आया बस तुरंत बैठ गए मैदान में। तो स्वयं परमात्मा का अंश है ये। जब परमात्मा प्राप्ति किस, अब फिर अगर परमात्मा का प्राप्त है फिर स्वतंत्रता का क्या हुई? फिर परमात्मा की प्राप्ति की कोई बाधा दे देवे, इसमें स्वतंत्र है, किसी बात में परतंत्र नहीं है ये। और संसार में स्वतंत्र है नहीं, धन कमाने में कि भोग भोगने में, सत्संग ये नहीं है। हाँ, और इस बात में कभी कोई परतंत्र है ही नहीं परमात्मा प्राप्ति में। इसमें आप लोग विचार करो भाई, ये आपकी युक्ति बड़ी मजबूत है महाराज जी। महाराज जी कहते हैं मजबूत कैसे नहीं है? मजबूत है, देखो मजबूत। कोई मैंने पकड़ा है, मैं कच्ची चीज़ थोड़ी पकड़े हैं। देखो भाई, हर एक आदमी अपनी बात को अपनी दृष्टि से ठीक ही समझता है।
हम तो अपनी दृष्टि से हम अपनी बात को ठीक ही समझते हैं, युक्ति पक्की है तो पक्की बात को ही पकड़ेंगे। तो मैं जो कहता हूँ, स्वामी जी महाराज कहते हैं अपनी दृष्टि से ठीक समझने का कहता हूँ कि ठीक समझो, आप लोग ठीक समझो, काम बहुत बना हुआ है, तत्काल काम होगा। आप पूछो, तर्क करो, पढ़ो, बात निकलेगी, बहुत अच्छी अच्छी बात निकलेगी। नहीं पूछोगे तो नहीं निकलेगी। बहुत बार कहता हूँ, आप प्रश्न तो को बहुत खुलेगी, बहुत खुलेगी। अंतःकरण की अपेक्षा संसार में है, अंतःकरण की जरूरत आवश्यकता संसार में है। संसार में जितना अंतःकरण शुद्ध होगा तो वो ठीक करेगा काम, संसार का काम ठीक करेगा, सुचारू रूप से करेगा, व्यवस्थित कर देगा। सहायता अंतःकरण से ले सकते हैं, ये मैं मना नहीं करता हूँ कि आप सहायता मत लो, सहायता ले सकते हैं। गरज गधे ने बाप बनावे, बापो बापो, गधे ने बाप कब है, चलाते हैं, बापो बापो करते हैं। तो सहायता तो शरीर की भी महाराज ने कहा लेनी चाहिए, शरीर की सहायता लो, वस्तु की भी सहायता होती है, महाराज जी लेते हैं, स्थान की सहायता लेते हैं, देश की सहायता लेते हैं, वस्तु की सहायता लेते हैं, तीर्थों की सहायता लेते हैं, भजन में तो लेते ही हैं, सहायता तो लेते ही हैं। हाँ, तो महाराज जी ने, हाँ महाराज जी कहते हैं लेनी चाहिए, हम मना थोड़ी करते हैं। पर मैं उपेक्षा नहीं करता हूँ, मना नहीं करता हूँ मैं, परंतु तत्व की प्राप्ति, भगवान का प्रेम, भगवान का दर्शन, इसमें करण की अपेक्षा नहीं मानता हूँ, इसे जरूरत नहीं है। अब खुद की जरूरत है, इसमें कर्ता की अपेक्षा, स्वयं की अपेक्षा है, आपकी अपेक्षा है, इसमें कर्तृत्व नहीं है भैया, इसलिए जरूरत नहीं है। इसमें कर्तृत्व होता है, करणों में कर्तृत्व भरा हुआ है, और इसमें कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार में है, कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वयं में नहीं है। तो करना हटा नहीं सकेगा, कर्तृत्व भोक्तृत्व को किसी कर्ण में ताकत नहीं है कि कर हटा दे वे करना कर्तृत्व भोक्तृत्व में ऐसी ताकत नहीं है कि करने का जो प्रवाह है वो इसमें मिटा दे, खुद ही ऐसे ही है, किसी करण में ताकत नहीं है। ये कर्तृत्व है, ये भोक्तृत्व है, किसी क्रिया से पैदा हुआ नहीं है, तभी क्रिया से नहीं हटेगा, किसी क्रिया से पैदा नहीं हुआ है तभी किसी क्रिया से नहीं हटेगा। ये क्रिया से पैदा हुआ नहीं, किसी क्रिया से नहीं हटेगा। ये खूब आप पूछो, ये सुनने वाले बोलते नहीं है, चुपचाप गूंगे की तरह बैठे हैं। मैं क्या करूं, मेरे तो आप पूछो तो बहुत बातें निकलेगी हैं। अगर ये बोले ठीक से, इतने आदमी बैठे हैं, समझ करके ठीक से बात करे, खुलेगी तो बातें बहुत खुलेगी। मेरे को पता नहीं है कौन किसकी क्या बाधा है, किसकी क्या बाधा लगी है। एक मिनट बोलो मत, बीच में रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये देखिए किसी के क्या बाधा लगी हुई है, ये पता नहीं है ना, तो याद बोलेंगे तो पता लग जाएगा। आप लोग बोलो तो सही, बोलते नहीं है। प्रश्न, महाराज जी आपके श्री मुख से जो वचन निकलते हैं उनका आशय है कि हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं, आपके वचनों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। करण निरपेक्ष है तो अब करण की आवश्यकता ही नहीं है, खत्म, क्या ज़रूरत है अब करण की, इसका कोई उपयोग ही नहीं है। महाराज जी ने कहा नहीं, आपने खुद ने कह दिया कि शरीर का वियोग आप मानते हो, मेरे विषय में आप कहते हो वस्तु को उपयोगी मानता हूँ, मैं तो रुपयों को भी उपयोगी मानता हूँ, परिवार का, जड़ चीज़ों का भी मैं उपयोगी मानता हूँ, प्रयोग, परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कोई कारण नहीं है भैया। जितना आप प्रश्न करोगे विषय साफ साफ खुलेगा। जो शंका हो बढ़िया कस के करो। प्रश्न आया, महाराज जी उत्कट अभिलाषा के लिए कर्ण शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। अब महाराज जी कहते हैं अंतःकरण शुद्धि से भी होती है, ऐसी बात नहीं है, पर अंतःकरण शुद्धि होने पर अगर अंतःकरण शुद्धि को मुख्य मानेगा, ध्यान देना, अंतःकरण शुद्धि को अगर मुख्य मानेगा तो उत्कंठा नहीं होगी, जोरदार नहीं होगी, कमजोर होगी। क्यों? महत्व किसको दिया है? बाधा होगी। बाधा कैसे होगी महाराज जी? बाधा यह है कि मैं साधन काल करने वाला हूँ, मैं साधक, मैं समझदार हूँ, मैं साधन करने वाला हूँ, ये बाधा होगी। ये मतलब ये मामूली बाधा नहीं है। अभिमान है ना, अभिमान देशित्वात् दैन्यत्वात् क्या है? ये अभिमान भगवान को बहुत बुरा लगता है, खटकता है। अभिमान भगवान को सुहाता नहीं है और दीनता अच्छी लगती है। यही दरबार दीन को आदर
रीति सदा चली आई। तो दोनों एक जगह ठहरती नहीं है, जहाँ दीनता और अभिमान दोनों की तो परस्पर में विरोध है। जितने साधन है उनका महत्व देखा जाए तो इनका महत्व अपनी जगह तक है। जितने साधन है उनका महत्व देखा जाए तो उनका महत्व अपनी जगह तक है, ये आगाड़ी नहीं पहुंच सकते। महत्व अपनी जगह ठीक है। महत्व केवल संसार में है, ध्यान रखिए, अंतःकरण शुद्धि का। जितने साधन है ना, भगवान कहते हैं ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चिज्जया शक्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। और क्या कहते हैं, और कहते हैं कि विशेषता यज्ञ तप दान विशेषता से अगाड़ी कोई चीज़ है कि क्रिया भी ले लेती है। चौथा, तीन चीज़ बता करके चौथी चीज़ बता दी, यज्ञ दान तप और क्रिया, तो चार है। तो वर्णन कौन सा है, न वेद यज्ञ दय न दान न च क्रिया भी न तपो भी रुग्रही एवं रूप शक्य हम निर्लोके। तो भगवान क्या कहते हैं, और फिर इसका छोर बताते हैं 8वें का 28वां, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाद्यम। क्या कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। जिज्ञासु मात्र, जिसकी केवल जिज्ञासा हुई है, वो वेदों की, सकाम उपासनाओं की, यज्ञ की, तप की, दान की, सबका अतिक्रमण कर जाता है। कितनी विलक्षण बात है ये। तो आपने अब कभी अभी फरमाया महाराज जी कि जड़ता के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कैसी होगी, तो जड़ता के द्वारा जड़ता से संबंध विच्छेद तो हो सकता है महाराज जी, जड़ता से जड़ता का संबंध तो विच्छेद हो सकता है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं हाँ, संबंध विच्छेद नहीं, इसमें भी महाराज जी ने कहा कि सहायता होगी, संबंध विच्छेद पूरा नहीं करेगा, क्योंकि जड़ता आ गई। क्योंकि जड़ता को लेकर के संबंध विच्छेद कैसे करेगा, क्योंकि सहायता जड़ के लिए है ना, जड़ता से जड़ता का संबंध। तो देखिए अपने आवश्यक समझना पड़ेगा। जड़ता से जड़ता का संबंध विच्छेद कैसे करेगा। आप छत पर चढ़ना चाहते हैं, छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी काम की है, परंतु सीढ़ी छत पर पहुंचने पर क्या काम आई सीढ़ी। अब आप कहोगे सीढ़ी से पहुंचे हैं, अरे सीढ़ी से पहुंचे हैं तो सीढ़ी का त्याग किया है तभी तो पहुंचे हैं, ऐसे कैसे पहुंच गए। सीढ़ी से पहुंचे हैं, सीढ़ी से संबंध विच्छेद किया तब छत पर पहुंचे हैं। महाराज जी पहुंचने के लिए तो काम आती है ना, तो पहुंचने के लिए तो काम आती है, तो ऐसे मैंने ना कहाँ कही है। हम तो कहते हैं कि सभी चीज़ काम की है, शरीर को भी उपयोगी मानते हैं, पैसों को भी हम उपयोगी मानते हैं। पर नीचे छत से तो सीढ़ी नीचे ही है, हमेशा नीचे ही रहती है छत से तो। और छत की सीढ़ियों में खड़े हो गए तो उसमें अटक गए, फिर कहाँ पहुँचे छत पर। तो इसी में रह गए, मन बुद्धि इंद्रियों में ही, और इनको ही साधन बना लिया, तो छत पर नहीं पहुँचोगे भैया। छत पर तो पहुँचने के लिए तो संबंध विच्छेद करना पड़ेगा। और ये उदाहरण पूरा नहीं बैठता है, यहाँ तो सीढ़ियों पर चढ़ना होता है, ये चढ़े हुए हैं हम सीढ़ियों पर, यहाँ पर तो सीढ़ियों पर चढ़े हुए हैं, संबंध विच्छेद करना है। उनका विषय बहुत स्पष्ट होगा, साफ होगा, पूछेंगे तो। मैं इस तरह का खंडन करता नहीं हूँ जैसे आज किया है महाराज जी ने कहा, जैसे आज साफ कहा है ऐसे मैं व्याख्यान में नहीं कहता हूँ। इसमें कारण यह है कि लोग मेरी बात को उल्टी समझ लेंगे, पकड़ेंगे नहीं। मैं लोगों का नुकसान नहीं करना चाहता, लोग उल्टी बात पकड़ लेंगे और साधन करना छोड़ देंगे। एक बात महाराज जी हमारे सामने तो महाराज जी ने कहा, उल्टी बात यह है कि मैं ये कहूँगा कि साधन भजन इससे अंतःकरण से नहीं होगा, तो आप साधन भजन करना छोड़ दोगे, नाम जप करना छोड़ दोगे। कि स्वामी जी कहते हैं होता तो नहीं है, तो उल्टी बात पकड़ ली ना, छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जो हम इसमें डेरा जमा के रखे हैं कि यही है और इससे हो जाएगा, ये जो आश्रय ले रखा है ना, ये आश्रय छोड़ने के लिए कहता हूँ मैं, साधन छोड़ने के लिए नहीं कहता हूँ। पर आप साधन छोड़ दोगे, इसलिए उल्टी समझ लोगे आप। आगे देखो क्या कहते हैं महाराज जी। एक बात महाराज जी हमारे सामने तो आ जाती है, आपके सामने नहीं आती है, कई बातें हमारे सामने तो आ जाती है। लोग हमको कहते हैं कि स्वामी जी तो पहले ये तो कहते ही नहीं थे करण निरपेक्ष की बात, अब कहने लगे हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि पहले ये सब तो करते ही थे महाराज जी,
नहीं, ये कहते हैं कि महाराज जी पहले भी ये सब साधन तो करते ही थे, उन्होंने भी तो किया ही है। महाराज जी कहते हैं अब कौन सा साधन नहीं करता मैं, कौन सा साधन भजन नहीं करता, मैं करता ही हूँ, मेरा नित्य नेम करते हैं, सब करते हैं, सब जितनी भी है पहले जो करते थे अभी करते हैं, कोई कमी थोड़ी आ गई। पहले आप करण निरपेक्ष पर इतना नहीं बोलते थे कि, तो महाराज जी ने कहा पहले नहीं, तो मेरे जैसे जैसे बोध होता गया तो वैसे वैसे मैं बोलता गया। तो महाराज जी ने से प्रश्न किया, महाराज जी आपकी परिपक्व अवस्था आई तब आपने ये करण निरपेक्ष की बात कही है। महाराज जी ने कहा परिपक्व अवस्था स्वरूप में नहीं होती है, परिपक्व अवस्था जैसे पहले थी वैसे अभी है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। परिपक्व कहने में आई है, परिपक्व अवस्था स्वरूप में बोध में कोई पहले जो बोध था वो अभी है। वो कहने में किसी युक्ति से कैसे कहना चाहिए, किसी युक्ति से कैसे कहना चाहिए कि जिसे सरलता से आपको समझा सके, वो कहना आया है, अभी सरलता से समझाना आया है। आपको किस तरह से परमात्मा की प्राप्ति हो इस विषय में खोज करता हूँ मैं, साफ शब्दों में कहता हूँ मैं इस खोज में हूँ, परमात्मा तत्व की जल्दी कैसे प्राप्ति हो जाए, मैं इस खोज में हूँ। और इस खोज में लगने से मुझे सुगम सुगम बातें मिलती है, उसमें मेरी परिपक्वता आई है, न कि स्वरूप के बोध में, ज्ञान में। महाराज जी ने कहा था कि मैंने ऋषिकेश गीता भवन में ये कह दिया था कि अगर मेरा शरीर 5-7 वर्ष और रह जाएगा तो मैं सुगम से सुगम बता दूंगा। पहले तो महाराज जी आप क्रिया पर जोर देते थे, अब नहीं देते हैं। तो ये तो मेरे इन विषयों का बहुत ज्ञान हुआ है, तब मेरे को पता चला है कि सुगमता से बताने का जो मेरी खोज करने का है, तो उसमें मुझे ये बात मिली। इस विषय में तो आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए ना, तब जाकर आप बोलते हैं महाराज जी ये बातें, तभी तो बोलते हैं। तो महाराज जी क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, बोलता नहीं हूँ, इस वास्ते बोलता हूँ कि ये फंसे हुए हैं, कि यहाँ फंस गए हैं, ये फंसे रह जाएंगे, इस वास्ते कहता हूँ कि क्रिया में फंसे नहीं रहे। इसलिए ऊंचा उठाने के लिए कहता हूँ कि इसी में डेरा न जमाए, ये इसका सहारा न ले, कि मन बुद्धि का, इंद्रियों का सहारा न ले, शरीर का सहारा न ले। मैंने ये बताया, मेरा समय गया, बहुत सा समय यूं ही चला गया, क्यों कि मैंने इतना जाना था नहीं, और मुझे बताने वाले ऐसे साफ विलक्षण विशेषण वाले मिले नहीं मुझे। इतनी साफ साफ जो बातें अभी जो मेरे समझ में आई है, इतनी साफ साफ बातें मुझे शास्त्रों में भी नहीं मिली है, पढ़ने में भी नहीं आई है मेरे, तो शास्त्रों में भी आता है। तो इसमें सब में करण की अपेक्षा की आती है, संतों की वाणी में आता है कि करण की अपेक्षा ही, अब देखिए सब जगह आती है कि करण की आवश्यकता समझते हैं। संतों की वाणी में भी देखो आप, और मतलब शास्त्रों में भी देखो तो ऐसे आती है, उनकी आवश्यकता समझते हैं। और ऐसे ही भैया सबके संस्कार भी ऐसे पड़े हुए हैं कि करो करो, करने से होगा, इतना जप करो, इतना ध्यान करो, इतनी ये करो। और सत्संग भी मैंने सुने, व्याख्यान भी मैंने सुने, और किसी से कुछ ही बात होगी, सब में यही बात दिखती है, सब में जहाँ देखते हैं वहीं यही बात दिखती है कि विशेष विवेचन नहीं आता है, विशेष विवेचन नहीं आता है, कि इस तरह का जो मतलब करण निरपेक्ष का विशेष वर्णन नहीं आता है, सापेक्ष का ही वर्णन आता है। और संत महात्मा भी, शास्त्र भी यही कहते हैं। इस वास्ते मैं कहूँ तो कहाँ तक कहूँ आपको, अभी ये बात कह दी कि 5-7, अभी भी यही कह रहा हूँ कि 5-7 वर्ष और रह गया तो और सुगमता से बता दूंगा। अभी भी यही है, अभी थका नहीं हूँ मैं कहने में, कमज़ोर नहीं हुआ हूँ, इसका समझा दूँ, इससे तो मैं निराश हूँ कि आपको समझा दूँ। पहले मेरे मन में था कि समझा दूंगा, पर आप लोगों से बातचीत की, सत्संग की, इतने वर्ष हो गए, तो मेरे को लगा कि नहीं, समझा तो नहीं सकता मैं। लेकिन मेरे को खोज करने में और मेरा उत्साह कम नहीं हुआ है, मेरी उनकी युक्तियाँ मिलती जाती है, नई मिलती है, मेरे को उनकी दलीलें मिलती है, उसके परिणाम मिलते हैं। मेरे को ज्यों विचार करता हूँ, मेरे को विलक्षणता साफ साफ दिखती है, एक स्पष्ट दिखती है, ऐसा दिखता है कि किसी की ज़रूरत नहीं दिखती है, करण की ज़रूरत नहीं दिखती है, एक आपकी एक विशेष, ये किसी के अधीन नहीं है परमात्मा, ऐसा साफ साफ दिखता है, स्वतः है, सबको प्राप्त है, निरंतर उसमें स्थिति हरदम है हमारी। अब उसके लिए क्या करें, कौन से करण की ज़रूरत है जिसमें स्वतः स्थिति है सापेक्ष है, तत्व इधर दृष्टि नहीं है,
इतनी सरल है, तत्व सापेक्ष नहीं है, नहीं है। साधन की आवश्यकता जरूर, महाराज जी साधन की आवश्यकता जरूर है, साधन की आवश्यकता जरूर है, पर परमात्मा तत्व में इसकी अपेक्षा है, जरूरत नहीं है। साधन की जरूरत है, आवश्यकता, साधन करना चाहिए, जरूरत करना जरूर करना चाहिए, पर परमात्मा तत्व की प्राप्ति में साधन की जरूरत नहीं मानता हूँ। कितना विलक्षण महाराज जी का। अंतःकरण की प्रश्न आया कि अंतःकरण की आवश्यकता जरूर है, पर तत्व की प्राप्ति में उतनी सहायता की जरूरत नहीं है। तो महाराज जी ने कहा हाँ बिल्कुल नहीं है, नहीं है, वहाँ अंतःकरण पहुँच ही नहीं सकता भैया, परमात्मा तत्व तक अंतःकरण पहुँच सकता ही नहीं, सामर्थ्य नहीं है जड़ में कि चेतन तक पहुँच जाए। प्रश्न आया कि इसकी कहाँ तक ज़रूरत है महाराज जी, कहाँ तक ज़रूरत है, मैं संसार में है, सीढ़ी की कहाँ तक ज़रूरत है, सीढ़ी से कहाँ से ऊंची है, जहाँ खड़ा है वहाँ से ज़रूरत है। सीढ़ी के बीच में खड़ा है तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वहाँ से ज़रूरत है, जहाँ खड़ा है ज़रूरत है। पर सीढ़ियों तक पहुँच गया और सच पर पहुँच गया, तो अब उसको क्या ज़रूरत है। अब देखिए तत्व की प्राप्ति तो तभी होगी जब सीढ़ियाँ छोड़ेगी, तभी होगी, तभी छत पर पहुँचेगा। उपयोग तो मैं मामूली बात को भी मानता हूँ, मैं रुपयों को भी उपयोग मानता हूँ, व्यवहार में मैं उपयोगी मानता हूँ। और मेरी खोज क्या है कि मेरी एक बहुत विलक्षण एक खोज मिली है मुझे कि ये जो सेवा तत्व है ना, सेवा, मैं सेवा के विषय में कहता हूँ कि तुम काम धंधा करो अपने। मैं घरों की भी बात कहता हूँ, गृहस्थ में भी पुस्तक भी लिखी है, गृहस्थ में कैसे रहें। तो कहते हैं कि काम धंधा अपने पास लो, घर में काम धंधा अपने पास लो और आदर सत्कार दूसरों का दो, आराम दूसरों को दो, और काम धंधा जो अपने सारा बोझ अपने ऊपर ले। तो गृहस्थ में देखो, आपको गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये साधन बताता हूँ, और सुगम साधन क्या, कोई साधन करना ही नहीं पड़े। दूसरों को आराम कैसे हो, दूसरों को, वो उत्तरा कहती है मैं चली जाऊँ, मेरे मरने का मुझे भय नहीं है, पर मेरा बच्चा है वो बच जाए। तो ऐसे हमने, मतलब कहने का मतलब है कि मैं व्यवहार कहता हूँ, सास बहू क्या करे, देरानी जेठानी में क्या करें, ननद भाभी क्या करें, कैसे करें, तो मैं बताता हूँ, बहुत काम की चीज़ बताता हूँ। मैं इतनी ऊंची बात बताता हूँ, महाराज जी ने कहा कि जितनी करण सापेक्ष वालों ने नहीं बताई है, और करण सापेक्ष ही बात बताता हूँ, और उन्होंने करण सापेक्ष वालों ने उतनी ऊंची बात नहीं बताई है, उनसे कम नहीं है बात बताते हैं, उनसे बड़ी बड़ी बात, आगे की बात बताता हूँ कि गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति। मैं कर्ण सापेक्ष वाले का इतना महत्व है, मतलब वो नहीं देते हैं कर्ण सापेक्ष वाले मेरी बात सापेक्ष की, जितना मैं देता हूँ महत्व देता हूँ। किस तरह से अहंता ममता का खास नाश होने का एक रामबाण औषधि बताता हूँ। महाराज जी ने कहा खुद खटकर मेहनत करो, परिश्रम करो, आराम दूसरों को हो है। इससे क्या होगा, खटकर परिश्रम करोगे तो इससे अहंता मिटेगी, दूसरों को आराम दोगे, दूसरों को आदर दोगे, और अपनी वस्तुएं, अपनी जो सामग्री है वो दूसरों की सेवा में लगाओगे तो ममता मिटेगी। ये मेरा एकदम रामबाण औषधि है। ये व्याख्यान कौन देता है बताओ, कौन है, कोई ऐसा है माई का लाल जो ऐसी बात बताता है? तो ऐसी कहीं सुनी पढ़ी आपको? अब मैं ज़्यादा कहूँगा तो लोग कहेंगे कि स्वामी जी अपनी बात कह रहे हैं। अपनी बात नहीं कह रहा हूँ मैं। घर में देरानी है, जेठानी है, वस्तु है, दूसरे काम आ जाए, दूसरों को काम आ जाए मेरी वस्तु, और मैं खटकर परिश्रम करके उनको सुख आराम पहुंचा दूं, उनका आदर सम्मान हो जाए मेरे से, इसमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। वो ऐसा कौन कहता है बताओ? महाराज जी ने कहा मैं कहता हूँ छाती ठोक के। उनसे कर्ण सापेक्ष की बात बढ़िया बताता हूँ, कम नहीं बताता हूँ। वस्तु और शरीर इनकी आसक्ति बाधक है ना, तो इनकी सेवा से छूटेगी हैं। इतना कौन महत्व देता है शरीर संसार को? मैं बता रहा हूँ आपको, शरीर संसार के द्वारा सापेक्ष बात, और जल्दी होगी। महाराज जी प्रश्न आया कि महाराज जी आप ज्ञान की भी तो बात बताते हैं, अहंता ममता के नाश की भी ज्ञान से भी बात बताते हैं ना। तो महाराज जी ने कहा ज्ञान से भी बताता हूँ, पर व्यवहार से भी बताता हूँ। पर महाराज जी कहते हैं व्यवहार से जो बताता हूँ वो ज्ञान से नहीं होगी उतनी जल्दी जितना व्यवहार से सुगमता से हो जाएगी। विचार के द्वारा त्याग कठिन होगा। विचार से देखिए, विचार से बात जल्दी समझ में आ जाती है। हाँ ये शरीर नाशवान है, ये मरने वाला रहने वाला नहीं है, ये तो हमारे साथ था नहीं, रहेगा नहीं, ये बात विचार से तो जल्दी समझ में आ जाती है। पर जब व्यवहार में जाओगे तब हवा निकल जाती है। एकांत में विचार तो अच्छा रहता है, पर व्यवहार में आते ही फैल हो जाता है। पर व्यवहार में ठीक कर देगा वो विचार में फैल नहीं होगा। व्यवहार ठीक कर देगा ना,
जो व्यवहार, तो फिर वो विचार में फैल नहीं होगा, उसका विचार बना रहेगा कि व्यवहार में सेवा की, अपमान सहा, निंदा सही और काम किया, सुख पहुंचाया, परिश्रम किया और उद्देश्य यही रखा, तो वो फैल नहीं होगा, वो गुंजाइश ही नहीं है फैल होने की। कहाँ रहेगा बताओ? व्यवहार ही ठीक कर लिया तो फिर फैल होने की कैसी गुंजाइश रहेगी? पर विचार के द्वारा ऐसा है कि मैं अब आसक्ति नहीं रखूँगा, मैं क्रोध नहीं करूँगा, और व्यवहार में यार फैल हो गया, क्योंकि वो एक विचार दूसरी चीज़ होती है और व्यवहार में ठीक हो गया तो वो तो सिद्ध हो ही गया। विवेक व्यवहार के द्वारा स्वतः सिद्ध नहीं होता है, प्रकाशित होता है। ध्यान दीजिए, विवेक व्यवहार के द्वारा स्वतः सिद्ध नहीं होता है, वो प्रकाशित होता है, वो तो स्वतः है। आपकी दलील है महाराज जी कि करण निरपेक्षता में चेतन तत्व है, वो जड़ता के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। अंतःकरण जड़ है, तत्व है वो चेतन है। हाँ कहते ही हम तो। प्रश्न है महाराज जी, करण की जहाँ तक आवश्यकता है, जहाँ तक करण की आसक्ति है तभी तक है क्या महाराज जी? करण की जहाँ तक आवश्यकता है, जहाँ तक करण में आसक्ति है तभी तक है क्या महाराज जी? तभी तक आवश्यकता अनिवार्य नहीं है भैया, अनिवार्य नहीं है। आवश्यकता तो है पर अनिवार्य नहीं है। आप जो पूछोगे, आप गहरा उतरोगे, जो जो समझ कर पूछोगे, फिर शंका करोगे तो विषय खुलेगा। अब देखिए भाई, स्वामी जी पहले कहते थे आज नहीं कहते हैं क्या? स्वामी जी पहले कहते थे आज नहीं कहते हैं क्या? आप नहीं कहते हैं क्या? तो प्रश्न आया, ये बात आप करण निरपेक्ष की बात नहीं कहते थे, पहले आप करण निरपेक्ष की बात नहीं कहते थे। महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी ज्ञान परिपक्व अभी आई है आप में, ज्ञान परिपक्वता। महाराज जी ने कहा कौन सा ज्ञान परिपक्व है? व्यवहार का ज्ञान है, ये शास्त्र का ज्ञान है, विवेचन का ज्ञान है। इस ज्ञान में परिपक्वता विशेषता आई है, तत्व में थोड़ी विशेषता आई है। तत्व तो वही था, वही आज है, तत्व में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ नहीं हुआ। महाराज जी, ध्रुव जी महाराज जी थे, जब तक तत्व की प्राप्ति नहीं हुई तब तक क्रिया पर तो जोर देते थे, तत्व प्राप्ति हो गई तब नहीं देते थे। नहीं, ये बात गलत है। लोग अटकल लगाते रहते हैं तरह तरह की, ये गलत है। लोग तो ये कहते हैं कि स्वामी जी रुपयों के लिए मना करते हैं। स्वामी जी लोग कहते हैं कि स्वामी जी को रुपयों का तत्व पता नहीं है। स्वामी जी को महाराज जी कहते हैं मेरे को रुपयों का तत्व पता है, तुमको रुपया रखने का भी पता है और रुपयों को छोड़ने का भी पता है। तुमने तो रुपया रखा है, हमने रखा भी है और छोड़ा भी है। मैं दोनों तत्व को जानता हूँ, तुम केवल एक तत्व को जानते हो। और कहते हैं स्वामी जी निंदा करते हैं रुपयों की। महाराज जी कहते हैं मैं रुपयों की निंदा नहीं करता, तुम्हारे भीतर में जो इसमें जो है ना हाई रुपया जो आग लगी है ना, तो इसमें जो खिंचाव है, आकर्षण है, मैं कहता हूँ ये क्यों काम नहीं आएगा, तुम्हारा आकर्षण दुर्गति में ले जाएगा। स्वामी जी को रुपये का अनुभव नहीं है, मैं कहता हूँ रुपयों का अनुभव है पर रुपयों के त्याग का अनुभव आपको नहीं है। मेरे को रुपयों का अनुभव है और मेरे को रुपयों का अनुभव है और त्याग का अनुभव आपको नहीं है। मेरे को दोनों अनुभव है। ज़्यादा कहता नहीं, मैं ज़्यादा कहूँगा तो आप कहोगे स्वामी जी तो अभिमान करते हैं। इस तरह से मैं बात नहीं करता हूँ जैसे आज करता हूँ। तुम त्याग के तत्व को क्या समझोगे? त्याग के तत्व को सेठ जी ने जितना तत्व को समझा है, और उस विषय में कर्मयोग का आचार्य मानता हूँ मैं सेठ जी को। भक्ति योग के आचार्य को मैं रामानुजाचार्य जी महाराज हैं और बल्लभाचार्य जी महाराज हैं और कई ऐसे हैं, और ज्ञान योग के मैं शंकराचार्य जी को मानता हूँ, और निष्काम भाव के आचार्य में सेठ जी को मानता हूँ। सेठ जी के समान मेरे को कर्मयोग का ना रामानुजाचार्य जी में और ना शंकराचार्य जी में और तिलक महाराज में तो कहीं लगते ही नहीं है। नापासर में मैं रहता था, हरिकृष्ण जी के बाड़े में कोई जगह थी, वहाँ पे मेरे मन में एक दिन आई कि महाराज, मैं पढ़ रहा था तो मेरे मन में आई कि तिलक महाराज होते तो आज बात करते हम कि कैसे लिख दिया उन्होंने कि ये कर्मयोग सिद्ध योग की है। अरे कर्मयोग तो साधन है, ऐसे कैसे लिख दिया कि कर्मयोग तो सिद्ध महापुरुषों के लिए है। मुझे बड़ा अटपटी लगी मुझे बात कि आज तिलक महाराज होते तो बात करते। तो जीवन मुक्त के लिए बताते हैं वो कि जीवन मुक्त होने के बाद में कर्मयोग है। महाराज जी कहते हैं बिल्कुल ये बात सही नहीं है, बिल्कुल तिलक महाराज की होते तो बात करते। भगवान ने क्या किया, क्या कहा है? यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। साधन बताया है,
तद्योगर्पी गम्यते। सिद्धि प्राप्ति में ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग ये साधन है। ये सिद्ध महात्मा के लिए कैसे हो गए? अरे सिद्ध होने पर तो ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग रहता ही नहीं है। आपने कैसे कह दिया कि कर्मयोग सिद्धों के लिए है? सिद्ध होने पर तो ज्ञान योग, कर्मयोग रहता ही नहीं है। कितनी गहरी बात महाराज जी खुलासा कर रहे हैं, कितनी स्पष्ट बात बता रहे हैं अपनी जीवन के लिए। तो ये एकदम ऐसा तत्व है महाराज जी को, ऐसी विवेचन इतना सुंदर। तो ये सब साधन है, जिसके जो जचे वो ठीक है, साधन करो, उसके लिए मना थोड़ी है। साधे तत्व की प्राप्ति होने पर वो कर्म नहीं, वो अक्रम हो जाता है फिर। और फिर क्या होता है? साधन तत्व की प्राप्ति होने पर यदि ये तीन तरह की परिस्थिति आती है, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्य त्यागिनाम प्रत्यय न तो सन्यासी नाम क्वचित, न तो सन्यासी नाम। कि स्वामी जी कई कहते हैं कि ये महाराज जी ने कहा कि गीता का ज्ञान, कोई कहते हैं कि महाराज जी को आर्ट्स वो ज्ञान नहीं है। तो किसी ने कहा महाराज जी, जब महाराज जी भगवत गीता का जिसको ज्ञान है, भगवत गीता का, उसमें तो आर्ट्स ग्रंथों में सारे जितने ग्रंथ आ गए हैं ना, सब आ गए हैं इसमें भगवत गीता में। जब जिसको भगवत गीता का ज्ञान है उसको क्या हो गया? कि कोई कहता है, स्वामी जी कहते हैं कि कोई कहता है कि स्वामी जी अब बूढ़े हो गए हैं, स्वामी जी को व्याकरण का ज्ञान अब नहीं रहा है, इनकी बुद्धि में अब व्याकरण नहीं रहा है। तो महाराज जी ने कहा कि मैं सेठ जी के पास आकर रहा तो मेरा व्याकरण का अभ्यास छूट गया था, काम पढ़ा नहीं था, कम पढ़ा था। पर आप देखो गीता दर्पण में कितनी व्याकरण की बातें लिखी है, ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें लिखी है, विलक्षण विलक्षण बातें लिखी है। ज्ञान स्वामी जी को बूढ़ा कैसे कह दिया आपने कि ऐसे ऐसे नहीं लिखा है। आप देखो, आप व्याकरण के आचार्य हो, आप महन जी प्रश्न कर रहे थे, महन जी महाराज, क्षमाराम जी महाराज प्रश्न कर रहे थे, उनसे कहा कि ये आचार्य हैं ये व्याकरण के, अरे इनसे और मेरे से पीछे पड़े हो, और आपकी व्याकरण तो तेज होनी चाहिए, आप तो अभी अवस्था ही, कोई बुढ़ापा नहीं आया है, पर आप महाराज जी कहते हैं टकरा लो मेरे से। तो मैंने व्याकरण कम पढ़ी है जरूर, ये बात जरूर है। संस्कृत में पढ़ाई छोड़ दी मैंने 86 में, सम्मत 86 में, अभी चल रहा है 82। महाराज जी ने कहा 100 वर्ष के में अगर घटते हैं तो 86 से मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। और 75, 74, 76, 74, 75, 76 में मैंने पढ़ी व्याकरण 3 वर्ष, और 86 में तो मैंने मात्र पढ़ाई छोड़ दी, कोई पढ़ाई नहीं की है। और अब तक, और पढ़ता तो अब तक पढ़ता हूँ, पुस्तकें पढ़ता हूँ। मेरे साथ रहने वाले चिमन राम जी महाराज थे, चिमन राम जी मेरे साथ परीक्षा देते थे, तो वह उनका काव्य कोश में और मैंने वेदांत कोश में परीक्षा दी। तो मैंने कहा कि हमने आपस में संधि कर ली कि देखो आपको जो मिलेगा तो मेरे को उसका सार मिल जाएगा, तो आप पहले काव्य कोश की पढ़ाई कर लो और मैं वेदांत की कोश की पढ़ाई करता हूँ, तो मेरा जो सार है आपको मिल जाएगा, तो दोनों का आदान प्रदान हो जाएगा। तो हमने कहा कि इतना समय तो हमारे पास नहीं है, तो हमने मिल करके पढ़ाई की कि आप तो काव्य कोश की पढ़ाई करो और मैं वेदांत कोश की पढ़ाई करता हूँ। तो इस वास्ते कहते हैं कि इतना समय बर्बाद कौन करे, इस वास्ते संधि करके हमने परीक्षा दी और पास हुए। फिर वो बीमार हो गए तो उनका फिर पढ़ाई का नहीं हुआ। असली कोई खोज करे, महाराज जी उड़ते उड़ते क्या कह रहे हैं कि असली कोई खोज करे, और तो बस खोज करो। महाराज जी ने कहा खोज करो, एकदम उठ गए महाराज जी। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।